हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ व बद्दी में रविवार को दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी बिहार दिवस मिलन कार्यक्रम में पहुंचे। तिवारी ने मिलन कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेजी से बिहार में हो रहे विकास पर प्रकाश डाला। सांसद मनोज तिवारी ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने बिहार दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला और हिमाचल व बिहार के आपसी सहयोग की प्रशंसा की। आप सबको नमस्कार करता हूं और आप सबके मार्फत नालागढ़ क्षेत्र और पूरे हिमाचल में जहां जहां भी पूर्वांचल के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, झारखंड के लोग हैं, उनको मैं बिहार दिवस की बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि हमने नरेंद्र मोदी जी के मुख से एक बात सुनी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। उसका एहसास कराने के लिए ही ये बिहार दिवस को प्रत्येक राज्य में मनाने का निर्णय किया गया है। प्रत्येक राज्य अपनी संस्कृति को प्रवाहित करता है, लेकिन एक भारत श्रेष्ठ भारत तो तभी सजेगा जब दूसरे राज्यों के कुछ उत्सव महोत्सव दूसरे राज्यों में भी उसको याद किया जाए। और इसकी शुरुआत कुछ दिन पहले हुई थी, आपने सुना होगा, एक काशी तमिल संगमम। काशी सांस्कृतिक नगरी है, तो वहाँ तो देश के प्रत्येक कोने से आकर के लोग बसे हैं, रहे हैं। तो काशी तमिल संगम हुआ। ये बात अलग है कि ये हुआ तभी जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हुए। तो उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक प्रयास है कि प्रत्येक राज्य का दूसरे राज्यों में भी उसकी विशेषताओं को, उसकी भाषा को बोलने का कार्य, उसको सम्मानित करने का कार्य, एक दूसरे के करीब आने का कार्य किया जाए। उसके तहत इस समय बिहार के लगभग 35 नेता, उप मुख्यमंत्री से लेकर के, मंत्रीगण से लेकर के, विधायकगण से लेकर के, बड़े बड़े पदों पे संगठन के, वो अलग अलग राज्यों में 22 मार्च से 30 मार्च तक प्रवास पे हैं। और प्रत्येक राज्य इसमें बड़ी भूमिका निभा रहा है। आप स्वयं देख रहे हैं कि हमको तो, हमारे तो पता नहीं था कि आदरणीय जयराम ठाकुर जी भी यहाँ पे उपस्थित रहेंगे, लेकिन वो हमारे साथ अभी परमाणु में भी रहे। अब इनको देख करके एक अलग खुशी में लोगों के चेहरे पे देख रहा हूँ। हम आप सबको ये बताना चाहते हैं कि हमारे देश के हर राज्य का एक इतिहास है, और उसमें बिहार तो वो राज्य है जो कभी विदेह किंगडम, विदेह साम्राज्य होता था। अब ये बात अगर समय के अनुसार सोचा जाए तो ये तब की बात है जब राम स्वयं उपस्थित थे। वहीं विदेह की एक बेटी वैदेही कही गई सीता जी। समय आने के साथ साथ मगध साम्राज्य हुआ। मगध साम्राज्य कांधार से लेके और दक्षिण भारत के हर कोने तक पहुंचा। वैसे ही बाद में जब हम आते हैं, देखिएगा 599 ईस्वी पूर्व बुद्धिज्म का वहीं से शुरुआत होता है। भगवान बुद्ध पैदा हुए, महावीर स्वामी भगवान महावीर पैदा हुए, हमारे जैन धर्म के संस्थापक, हमारे सिख धर्म का कितना बड़ा केंद्र है, गुरु गोविंद सिंह जी उसी धरती में पैदा हुए। आज भी पटना साहिब दुनिया भर से लोग आते हैं, तो कमाल की धरती है। आर्यभट्ट जी वहीं हुए जिन्होंने जीरो दिया दुनिया को। तो उस बिहार को अन्य राज्यों में जो बिहार के लोग बिहार में रहते हैं, उनसे हम लोग मिल रहे हैं, उनको अपने गौरव का एहसास दिला रहे हैं, और ये भी एहसास करा रहे हैं कि भाई चुनाव के समय अपने जगह अगर आप यहाँ के वोटर नहीं हैं, वोटर वहीं के हैं, तो काम करने के लिए यहीं मत रह जाओ, जाकर वोट भी दे करके आ जाओ, जिससे हमारा लोकतंत्र भी मजबूत हो। नालागढ़ से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।